सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। बच्चों के अस्पताल का सरबराह कीमिया दान गायब है। हमारे ख्याल में से खाम मंशियात के लिए अगवा किया गया है। नाइमे वो आपसे झूठ बोलता है और आप उसका यकीन करती हैं। बस बहुत हो गया, बहुत सुन लिया। निकल जाए, चले जाए यहाँ से। बरतानवी जानते हैं कि फौद के पास वो दस्तावेजात हैं। वो उसे परेशान उस वक्त तक करेंगे जब तक उन्हें दस्तावेजात नहीं मिल जाती। ये बर्लिन मुआहदे के तहत वो इस्लाहात हैं जिस पर आपने दस्तखत किए थे। शिक 61 की मनसूखी का कोई मुआहदा नहीं हुआ था। हो जाएगा। आप बस गम की वजह से टूट गई हैं। शायद आपके दिल का दर्द आपके दिमाग पर असरअंदाज हुआ है। बहुत शुक्रिया भाई। सिर्फ आप ही हैं जो हमें इस हालत में समझ पा रहे हैं। जल्दी करो। दस्तावेजात को सिफारत खाने पहुंचाने का वक्त आ गया है। ये क्या हो रहा है सुल्तान मौसम? तफ्तीश किससे की गई है? वेम्बरी साहब, वेम्बरी साहब, चले जाइए इससे पहले कि हमारे शुकूक हद से बढ़ जाएं। खैरियत तो है? कहीं बीमार तो नहीं? नाजुक अंदाम कौन? मैं किसी को नहीं जानती। माफी चाहता हूँ जनाब, माफ कीजिएगा। पूरे कपड़े खराब कर दिए। माफी चाहता हूँ मैं। लॉर्ड सेलिसबेरी और महमूद पाशा के दस्तखत मौजूद हैं। ठीक है, यही कागजात हैं। उन्हें दस्तावेजात मिल गई और वो उसे फौरन लंदन भेज रहे हैं। दरअसल मैं आपकी शादी की दरख्वास्त कबूल नहीं कर सकती। अम्मी परेशान होंगी, मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैं यहाँ हूँ, तो क्या मैं उन्हें टेलीग्राम भेज सकता हूँ? जरूर बेटा, आसिफ के साथ चले जाओ। सुल्तान मौसम, दस्तावेजात बरतानवी सिफारत खाने पहुंच गए हैं। अब वो उनकी तहवील में है और वो उन्हें लंदन भेज रहे हैं। अब क्या करेंगे हम? हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है पाशा। अब हम अपना इक़दाम करेंगे। हमारे साथ आइए। दस साल पहले हमें लंदन से खत मौसूल हुआ था पाशा। एक नौजवान हमसे राब्ता करना चाहता था। हमने भी उनको जवाब दिया। उनका कहना था कि वो हमारे जरिए इस्लाम को जानना चाहते हैं। हमने उन्हें इस्लामी तालीमात दी, साथ ही वो उस्मानियों के बारे में भी जानना चाहते थे। हमने उन्हें बताया काफी अरसे से हमारी खतो किताबत जारी है। वो नौजवान कौन है? हम नहीं जानते कि कौन है पाशा, लेकिन हमें यह बात मालूम हुई कि
वो बरतानवी शाही महल में एक दरबान की हैसियत से काम करते हैं। हमारी दिलचस्पी बहुत बढ़ गई और उनकी भी दिलचस्पी में इजाफा हुआ। बरतानवी शाही महल से आया हुआ एक खत शुबहात पैदा करता है, दुरुस्त, लेकिन हमने शक नहीं किया पाशा। हमने खुलूसे दिल से उन्हें खुतूत लिखे कि शायद उनके दिल में इस्लाम की मोहब्बत जाग उठे और वो रियासत के किसी काम आ सके। उसके बाद हमारे तजर्बेकार जासूस जलालुद्दीन साहब लंदन गए। बेटे, इस राह में कितने ही सिपाही शहीद हो गए। मुमकिन है एक दरवाजा शहादत का हो। आप अपना इरादा बदल सकते हैं। हमने जलालुद्दीन साहब को एक अहम फरीजा सौंप कर लंदन रवाना कर दिया और कहा कि वो उस नौजवान को भी तलाश करें। क्या उन्होंने उसे तलाश किया? बिल्कुल किया पाशा, और वो नौजवान मुसलमान हो गया, ईमान की दौलत हासिल की और अपना नाम उमर रखा। जलालुद्दीन साहब फर्ज की अदायगी के बाद पाए तख्त वापस आ गए। उस नौजवान को वहां छोड़ दिया। क्या वो अभी भी शाही महल में सुल्तान मौसम? बिल्कुल, और हमारे हुक्म के मुंतजिर हैं। सुल्तान मौसम, हमारा मकसद क्या है? वो हमारे हुक्म का इंतजार कर रहे हैं अहमद पाशा। वो अब तक वहां खामोश बैठे थे, लेकिन अब हम उन्हें उस कुतुब खाने में दाखिल होने का हुक्म देंगे जिसमें शाही खानदान के खुफिया दस्तावेजात रखे गए हैं। वो उस कुतुब खाने में क्या करेंगे? अगर वो कामयाब होते हैं तो वो दस्तावेजात उन्हें मिलेंगे जिनसे ये वाज़ेह हो जाएगा कि किस तरह बरतानिया ने आर्मीनियों को रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया और फिर रूसियों को बताया कि आर्मीनी कहां छुपे हैं, जिसके बाद उनका कत्ल हुआ। लिखिए पाशा। ऐ नौजवान, इस्लाम के नूर को अपने माथे पर सजाने वाले जांबाज, आपने हमें तलाश किया, हमारे मकसद पर यकीन किया। अब उठने का वक्त है, खुद पर से मट्टी झाड़कर खड़े होने का वक्त है। हम आपसे जो काम करवाना चाहते हैं वो मुश्किल है। इसमें नाकामी का सामना भी करना पड़ सकता है, शायद इसका इख्तिताम शहादत पर हो। लेकिन बेटे, अगर आप इसे कबूल करते हैं तो हमें कामयाबी नसीब होगी। अगर आप जालिमों के खिलाफ हमारी जिद्दोजहद पर यकीन रखते हैं तो इसे अपना फर्ज समझिए। आप बरतानवी शाही कुतुब खाने में दाखिल होंगे। वहां एक दस्तावेज है जो हम आपसे चाहते हैं, लेकिन मौत वहां आपकी मुंतजिर होगी। आपको मुस्कुराते हुए मौत के मुंह में जाना होगा, बल्कि आपको खुद वहां मौत की तरह जाना पड़ेगा। जाइए और मासूम लोगों की जिंदगी बचाइए। अब उस तलवार को इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है जो जलालुद्दीन साहब ने आपको तोहफे में दी थी। जुल्म और सितम को रोकने का वक्त है। ये वक्त है मर्दाना वार लड़ने का। लड़िए, लड़िए ताकि निजाम में बेहतरी आए। लड़िए ताकि जो गमगीन है उनको खुशी मिले। लड़िए ताकि जुल्म की रात का खात्मा हो जाए। जब आप उस कुतुब खाने में दाखिल होंगे तो आपको वो दस्तावेज मिलेगी जो साबित करती है कि बरतानिया आर्मीनियों के कत्लेआम का सबब बना। यहां से हमारे इक़दाम का आगाज होगा। वो दस्तावेज अखबारात में शाया करवा दें। मेरे लाए हुए फूलों को फेंक दिया। उसके बाद मुझ पर गद्दारी का इल्जाम लगाया उन्होंने और हमला कर दिया मुझ पर। अगर आयसुन न होती तो वो मुझे मार देती।
मुझे उन्हें संभालने में दुश्वारी हुई। वो अपना खाना सुकून से खा रही थी, उनका रवैया बदल गया, मैं समझ नहीं सकी। हम भी सनेहा सुल्तान को समझ नहीं सके और उनके रवैये के लिए हम आपसे माजरत चाहते हैं। समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ है और कैसे वो इतना बदल गई हैं। हमें क्या करना चाहिए, इसका क्या इलाज है, हमें कुछ नहीं मालूम। सुल्ताना, माजरत चाहती हूँ, लेकिन मुझे सनेहा सुल्तान की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही, क्योंकि हर किसी पर गद्दारी का इल्जाम लगाकर हमला कर देती हैं वो। आपको उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर देना चाहिए, उसी अस्पताल में जिसकी आप अक्सर तारीफ करती हैं। वहां पर उनका बहुत अच्छा इलाज हो सकता है। उनकी ये हालत मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। उन्हें वहां से शिफा जरूर मिलेगी, पूरी उम्मीद है मुझे। आरिफ, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। मुझे मखसूस कमरे की चाबी दो। क्यों? वहां क्या देखना चाहते हो? किसी की तस्वीर। हमें टेलीग्राम भेजना है। अभी मैं मसरूफ हूँ, थोड़ा इंतजार कीजिए। मेरा काम जरूरी है। मेरी अम्मी टेलीग्राम का इंतजार कर रही है। मुझे बेल्जियम भेजना है टेलीग्राम। अगर आपको इतनी जल्दी है तो फिर ये काम मुंतजिम के कमरे से ही हो सकता है। तो चलिए फिर। आप नहीं जा सकते जनाब, मैं सिर्फ इस बच्चे को ले जा सकता हूँ, वरना मुश्किल में फंस जाऊंगा मैं। ठीक है, अकेले चला जाता हूँ मैं। आप यहाँ मेरा इंतजार कर लें। ठीक है, जल्दी आना। आ जाओ बेटा। तातार साहब, वो 2 घोड़ा गाड़ियां हैं। और कोई हुक्म आपका? शुक्रिया, सलामत रहिए। चलो अब। वो अलहदा हो गए जनाब। जाहिर है एक से ज्यादा जगहें होंगी। हम क्या करेंगे? तुम नादिर साहब के साथ ताकुब करो। जजार मेरे साथ आओ। ये दवाएं लेती रहे, मैं फिर आऊंगी। शुक्रिया, अल्लाह तुम्हारा भला करे बेटी। ज़ैनब, इस बार मैं आपको खुद से भागने नहीं दूंगा, आपको आना होगा। मेरा बाजू छोड़िए। ज़ैनब, मेरे साथ चलिए। मैंने कहा मेरा बाजू छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। नादिर साहब, वो जानते हैं कि हम उनका ताकुब कर रहे हैं। वो एक ही जगह के चक्कर लगा रहे हैं। चले घात लगाते हैं और पकड़ते हैं। सही, पकड़ भी लेंगे तो क्या होगा? सिवाय जुए के सिक्कों के हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। हमने उन्हें पकड़ लिया जजार। अल्हम्दुलिल्लाह। तुम यहीं इंतजार करो, मैं खलील खालिद साहब को खबर करता हूँ। ठीक है जनाब। क्या हुआ?
क्या वो फारिग नहीं हुआ अब तक? माफ कीजिएगा, मैं आपको बताना भूल गया। उसकी वालदा भी टेलीग्राम का जवाब दे रही है, इसलिए वक्त लग रहा है। अच्छा, तो वो बात कर रहा है? जी हाँ। अच्छा, ठीक है। बाबा, शाबाश मेरे बेटे। बाबा, आपने एहतियाती तदबीर की? तुम बेफिक्र रहो। मैं आपके पास वापस कब आऊंगा? तुम उस वक्त वापस आओगे जब तमाम दुश्मनों को खत्म कर दोगे। यहाँ क्यों लाए हैं आप मुझे? सच सुनाने के लिए। ज़ैनब खातून को वो बताओ जो तुमने मुझे बताया था। ये आदमी कौन है और क्या बताएगा? उस बग्गी का कोचवान जिसमें आपकी बहन आ रही थी, ये आपको उस मंसूबे की मुकम्मल तफसील बताएगा। इस आदमी पर तशद्दुद किया है आपने? जब हकीकत जान जाएंगी तो मजीद तशद्दुद करने का कहेंगी। बोलो बोलो। बग्गी में बम था। हमने बग्गी को जानबूझकर नहीं रोका था ताकि खलील खालिद के आदमी हम पर गोलियां चलाना शुरू कर दें। हमने बग्गी से छलांग लगाने के बाद उसे बम से उड़ा दिया। बताओ बग्गी में कौन था? बग्गी में 2 लोग थे, एक आदमी और एक औरत। उन दोनों के हाथ और पांव बंधे हुए थे क्योंकि उन्होंने इताअत से इनकार किया था, इसलिए उन्हें मौत की सजा दी गई थी। वो दोनों ही उस धमाके में मारे गए। किसने उनको मौत की सजा दी? किसने मेरी बहन की सजाए मौत तजवीज की? आपकी बहन उस बग्गी में नहीं थी। वो एक कैदी की बीवी थी। वो एक 40 साला खातून थी। वो ये बताने वाली थी कि उसका शौहर किसके लिए और किसके साथ काम करता है, इसीलिए उसे सजा दी गई। मेरी बहन कहाँ है? क्या वो जिंदा है? नहीं जानता वो कहाँ है। या मेरे अल्लाह, तो यहां हैं आप। नाइम सुल्तान, वो उस घर में गया था जिसका आपने कहा था मैं वहाँ रहती हूँ। वो जान गया है कि आप वहाँ नहीं रहती। उसने मुझसे पूछा कि आप लोग क्या छुपा रहे हैं। आपने क्या कहा? मैंने कहा हम कुछ नहीं छुपा रहे। उसने कसम खाने को कहा, नहीं खाई। वो समझ गया है कि मामला कुछ और है। जोहल, ये खत आरिफ तक पहुंचा दे। उन्हें ये हकीकत हमसे मालूम होनी चाहिए। ठीक है, जरूर। क्या आपने बरतानिया की गद्दारी देखी? उन्होंने हमें रूस को बेच दिया है। ये सब कुछ तस्दीक शुदा है। चलो हमारे साथ चलो, हम एहतजाज करने जा रहे हैं। चलो बरतानिया को बताएं कि हमें बेचने का क्या मतलब होता है। चलो बरतानिया को बताएं जो हमें बेचता है हम उसे बेच देते हैं। चलो हमारे साथ चलो। सुल्तान मौसम, उमर साहब ने जो दस्तावेजात हासिल की हैं वो काम कर रही हैं। यहाँ मौजूद आर्मेनियाई बाशिंदों ने बरतानवी सिफारत खाने के बाहर बरतानिया के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया है। अपने मकसद के हुसूल के लिए जरूरी है कि मुजाहिरीन में हमारे लोग भी मौजूद हों। अहमद पाशा, हमारे लोग भी हैं। वो आपके अहकामात का इंतजार कर रहे हैं। तो फिर हमारे अहकामात सख्त हैं।
हमारे मंसूबे पर अमल करें पाशा। लड़ाई शुरू करें। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। खून बहाकर बदला लेंगे। खून बहाकर बदला लेंगे। खून बहाकर बदला लेंगे। मेरे ख्याल में ये बेहतरीन मौका है। इस हुजूम में शामिल होकर हम फरार हो सकते हैं। हम दस्तावेजात को लंदन नहीं भेज सकते, लेकिन उन्होंने लंदन से आदमियों को यहाँ भेजा है। वो दस्तावेजात की जांच करेंगे और यकीन करेंगे। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे जाना है। खून बहाकर बदला लेंगे। मैं कह रहा हूँ हमारे पास वक्त नहीं है। ये लोग कहाँ से आए हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब तक आपको समझ में आएगा वो हमें मार देंगे। मेरी बात मान लीजिए, हमें यहाँ से निकलना होगा। एहतजाज में हमने जो अपने जासूस शामिल किए थे वो अपना काम कर रहे हैं। बरतानवी सिफारत खाने का मुहासरा हो चुका है। वो हमसे लाजमन मदद तलब करेंगे। हम यकीनन मदद करेंगे पाशा। सिफारतकारों की हिफाजत हमारा फर्ज है। जनाब, उनका गुस्सा बढ़ गया है। उन्होंने मरकजी दरवाजा तोड़ दिया है। तमाम खुफिया दस्तावेजात को जाया कर दो। जल्दी करो। जनाब, वो इमारत में दाखिल हो गए, हम क्या करें? उस्मानी सिपाहियों की मदद बुलवाओ। इसके अलावा कोई चारा नहीं हमारे पास। बरतानवी सियासत में, पायतख्त में हमें इनका शिकार बना दिया। जल्दी जाओ और खबर करो। क्या हम पाए तख्त जाकर ठीक कर रहे हैं? फुआद साहब हमारे वफादार हैं। वो किसी काम का है अब? शायद वो किसी काम का नहीं, लेकिन ये उन लोगों के लिए जरूरी है जो बाद में हमारी मदद करेंगे। अब अगर हम फुआद की हिफाजत नहीं करते तो कोई भी दोबारा हमारे साथ ताउन नहीं करेगा। क्या आप उसे अब्दुल हमीद से हासिल कर लेंगे? बताइए। उसे हासिल करने के लिए सब कुछ करेंगे हम, सब कुछ। चलो समुद्री हवा का लुत्फ लेते हैं। माजरत चाहता हूं। पाया तख्त जा रहे हैं या फिर किसी और जगह जाने का इरादा है? पाया तख्त। मगर क्यों? किसने बुलाया है? दरअसल मैं अपने वालिद को तलाश करने जा रहा हूं। यूं समझ लें मेरे वालिद ने ही मुझे बुलाया है। आ जाइए। शहजादी जुल्फत, कोई कपड़े का ताजिर आया है।
वो काम के सिलसिले में आपसे मिलना चाहता है। क्या शिवनास महल में नहीं है? वो बात नहीं कर सकती? महल में नहीं है वो। ठीक है, आते हैं हम। सुबह बखैर। क्या आरिफ साहब यहाँ हैं? नहीं, वो बाहर गया है। आप क्यों तलाश कर रही हैं उसे? मुझे उन्हें ये खत देना था। आप चाहें तो खत यहाँ रख दें, मैं उसे पढ़ने के लिए कह दूंगा। ठीक है, आपका शुक्रिया। हम आपका लाया हुआ कपड़ा देखना चाहेंगे। आरिफ, नाजुक अंधाम, या फिर मुझे कहना चाहिए नाइम सुल्तान। आरिफ, हम बहुत ज्यादा अफसुर्दा हैं। क्यों? क्योंकि आपका झूठ सामने आ गया, या इसलिए कि आप मजीद खेल नहीं खेल सकती मेरे साथ, या फिर इस महल में अफसुर्दा हैं, यहां कोई खिलौना नहीं है खेलने के लिए। क्या ये सब करके आपको अच्छा लगा? नहीं नहीं, हमने ये सब मजाक में नहीं किया, और ना ही आपका मजाक उड़ाया है हमने। तो फिर आपने ये क्यों किया? हाँ, क्यों? हम बस आपकी तहरीर पर गुस्सा थे और सबक सिखाना चाहते थे। दुरुस्त फरमाया, ये मेरे लिए बहुत अच्छा सबक है। मुझे एक बात का अफसोस है, मुझे कभी भी आपके बारे में अपनी तहरीर की तरदीद नहीं करनी चाहिए थी नाइम सुल्तान। आरिफ, हकीकत में आप वैसी ही इंसान हैं, बिल्कुल वैसी जैसे लिखा था। बिगड़ी हुई और बेहिस है नाइम सुल्तान। आरिफ, सुल्तान मौसम, बरतानवी सिफारत खाने ने हमसे मदद के लिए कहा है। आखिरकार फौरन मदद की जाए पाशा। महमूद पाशा, आप सिपाहियों के सरबराह की हैसियत से सिफारत खाने में दाखिल होंगे। वहां मौजूद हुजूम उस्मानी सिपाहियों का एहतराम करेगा और मुजाहिरा खत्म कर देगा। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। क्या शिकार जाल में फंस गया पाशा? बिल्कुल सुल्तान मौसम। तो फिर चलिए शिकार के लिए चलते हैं। तैयारी कीजिए पाशा। जजार कहाँ है? वो यहाँ इंतजार कर रहा था जनाब। हो सकता है अंदर से ही कोई बाहर आया हो और उसने उसका ताक़ुब करना शुरू कर दिया हो। अब क्या करेंगे? क्या हम अंदर जाएं? चलो अंदर चलते हैं और इसे खत्म कर देते हैं। भतीजे आओ, खलील खालिद आओ और अपने भतीजे को ले जाओ। हम तुम्हें बचा लेंगे जजार, पुरसुकून रहो भतीजे। चाचा, करीब बताइएगा, बम रखा है यहाँ जो फटने वाला है।
आ जाइए। सुल्ताना। आइए जुल्फत। हम इदारे के लिए जमा किए गए एहतियात का मुवाजना कर रहे थे, ताहम ये हमारी जरूरियात से कहीं ज्यादा है। देख लेती हूँ सुल्ताना। स्नेहा सुल्तान आपको बुला रही हैं। कहाँ रह गई है बेदार खातून? आपने उन्हें बताया नहीं कि हमने बुलाया है? जुल्फत खादमा बुलाने गई है सुल्ताना। आप पुरसुकून रहिए, बैठ जाइए। हम नहीं बैठेंगे, हम उन्हें बता देंगे। आज सब कुछ बता देंगे, सारी हकीकत बता देंगे उन्हें आज। हाँ, शुक्र है आप आ गई। स्नेहा सुल्तान, क्या हुआ? आपने हमें बुलाया है? जाइए, बेदार खातून से तन्हाई में बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, आप पुरसुकून रहिए, आप जा सकती हैं। हम दरवाजे पर ही हैं सुल्ताना, कुछ हुआ तो बुला लीजिएगा। ठीक है, जाइए। हकीकत बताने में हमने इस कदर देर कर दी, इसके लिए हम माजरत चाहते हैं, लेकिन हम धमकियों की जद में थे। वो हमें सबाहतीन और लुत्फुल्लाह की धमकियां देती थी, उनकी जान लेने की धमकी। कौन आपको धमकियां देता था? शिवनाज देती थी। वो भी फौद की तरह गद्दार है। वो हमारे भाई को तख्त से हटाना चाहती है, हमसे नफरत करती है, उनका हर लफ्ज झूठ पर मबनी है। उन्हें गिरफ्तार कर लीजिए, फांसी दे दीजिए उन्हें, वरना हम सबको मार देंगी। हम सबकी दुश्मन है वो। आप अब तक यहाँ क्यों खड़ी हैं? सिपाहियों को बुलाएं, उन्हें गिरफ्तार करके जिंदान में डलवाएं, उन्हें सजा दिलवाइए। बेदार खातून, हम गवाही दे रहे हैं, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? स्नेहा सुल्तान, खुदा के लिए पुरसुकून हो जाए। पहले आप खुद उस पर यकीन कर लें जो आप कह रही हैं, क्योंकि इससे पहले भी आपने बहुत से लोगों पर गद्दारी का इल्जाम लगाया है। आप हमारे यकीन नहीं कर रही हैं, लेकिन हम आपको सच बता रहे हैं। शिवनाज गद्दार है। वो वक्त याद कीजिए जब आप भी उन पर शक करती थी। शुबात है, आपको भी याद कीजिए वो वक्त। दुरुस्त है ये, हमें उन पर पहले बहुत शुबहात थे, लेकिन माजी में उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया कि हमें उन पर भरोसा हो गया। वो सब आपको धोखा देने के लिए किया था। वो बुरी औरत है, शैतान है वो। आप समझ नहीं रही, शिवनाज शैतान है। खुद पर काबू रखें स्नेहा सुल्तान, मेहरबानी करें, पुरसुकून रहें। आपने जो कुछ कहा है उस पर सोचेंगे हम, लेकिन मेहरबानी करके अभी थोड़ी देर के लिए आराम कर लें। चलें। स्नेहा सुल्तान, आप क्या कर रही हैं? दरवाजा खोलिए। नहीं, आपको हमारी बात सुननी होगी, यकीन करना होगा हमारी बात का, वरना बहुत देर हो जाएगी। या मेरे अल्लाह, ये क्या हो गया? अल्लाह रहम फरमा। स्नेहा सुल्तान, दरवाजा खोलिए। आप हम दोनों को मार डालेंगी। दरवाजा खोलिए। नहीं खोलेंगे हम। मदद कीजिए। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? मदद कीजिए। स्नेहा सुल्तान, ये आपने क्या किया? चाबी को बाहर क्यों फेंक दिया? शिवनाज के हाथों मरने से बेहतर है कि हम यहाँ मर जाएं। दरवाजा खोलिए, वरना हम यहाँ जलकर मर जाएंगे। मदद करो, मदद करो। शिवनाज। फौद, एक मुहाफिज मेरे ताकुब में था, बहुत मुश्किल से बचकर आई हूँ मैं उससे। मुझे आपसे मिलना था। मुझसे वादा कीजिए कि आप मुझसे कभी भी दस्तबरदार नहीं होंगे। मैं चाहता हूं कि आप मुझसे एक और वादा करें कि हालात सुधरते ही आप मेरी ज़ौजा बन जाएंगी। अब्दुल हमीद को तख्त से हटाने के बाद और इस सरजमीन पर अपनी रियासत को कायम करने के फौरन बाद हम एक शानदार शादी का एहतमाम करेंगे। वाकई? वादा? वादा रहा। रोथस्चाइल्ड जल्दी पाया तख्त में होंगे। आपके बाबा किसी बड़े मंसूबे के साथ यहाँ आ रहे हैं। अब्दुल हमीद के दिन अब पूरे हो चुके हैं। अब होगा खूनी सुल्तान का अंजाम। अब आप बंदरगाह पे जाइए, अपने बाबा से मिलिए। मैं बाद में आके आपसे मिलता हूँ।
आने के लिए जगह दो, हमें जगह दो, हमारे लिए रास्ता छोड़ो, रास्ता दो हमें बेटा, रास्ता दो, समझे? ठीक है। वफादार कौम के बाशिंदों, आर्मीनियों, आप लोग वो हैं जो तुर्क रियासत में अपनी रिवायत, मजहब और अपने अकायद पर कारबंद हैं। हम बरसों से आपस में भाईचारे के साथ रह रहे हैं और हम अगले कई बरसों तक एक साथ अमन सुकून से रहेंगे। आसमान का ये गुंबद और इस रियासत का पानी हम सब के लिए काफी है। ये रियासत आपसे मोहब्बत करती है जब तक आप इसके साथ धोखेबाजी और गद्दारी नहीं करते। तो अब उस्मानी फौजियों का एहतराम करते हुए आप लोग अपने घरों को जाएं और पुरसुकून जिंदगी गुजारें। समझ गए? शायद कुछ लोग नहीं समझे। उस्मानी फौजियों का एहतराम कीजिए और अपने घरों पे जाएं और पुरसुकून रहें। जाइए सिपाहियों, चलो अपने काम को जारी रखो। रास्ता छोड़ो बेटा, रास्ता छोड़ो, खोलो दरवाजा खोलो। जनाब, हम पाया तख्त पहुंच गए हैं। जहाज और बंदरगाह खाली हो चुके हैं। हम नीचे जा सकते हैं। अब्दुल हमीद, ये यहाँ क्या कर रहा है? फुआद, फुआद, अलविदा पाया तख्त। अहमद पाशा, रुक जाओ। तुम्हारा खेल खत्म फुआद। ये है मेरा निजात दहिंदा। तुम्हारे लिए कोई भी निशात नहीं है। तुम गलत हो। अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। क्या हम भी नहीं? तुम होते कौन हो जो जिंदगी लोगे या जिंदगी बचाओगे? कौन हो तुम? फौज साहब के बदले में हम सल्तनत उस्मानिया को एक बड़े ताउन की पेशकश करेंगे। फौत इतना अहम नहीं है। सुल्तान मौसम, फौज साहब को जाकर लंदन में रहने दें।
वैसे भी आपके पास खुफिया दस्तावेजात नहीं है। अगर आपने इन्हें ना छोड़ा तो मुश्किल हो सकती है, काफी मुश्किल। आप हमें धमकी दे रहे हैं? ये सिर्फ एक पेशकश है। अगर हमने फुआद को नहीं छोड़ा तो क्या होगा? आपकी मईशत बर्बाद हो जाएगी। आप पहले ही बरतानिया और नौजवान तुर्कों की वजह से परेशान हैं। सोचिए। फुआद साहब, सवार हो जाइए आप हमें खौफजदा नहीं कर सकते, ना ही हम मुज़ाकरात करेंगे। आप हम पर दबाव नहीं डाल सकते, ना ही हम आपके पाबंद हैं। हम जो चाहते हैं वो करते हैं। हम आपसे और आपकी धमकियों से खौफजदा नहीं होंगे। फुआद ने गद्दारी की है और रियासत से गद्दारी की सजा वाज़ेह है। फुआद साहब, ये रहा खुफिया मुआहिदा। मंसूबा कामयाब रहा और दस्तावेजात हासिल हो गई। तबीब उसे कहो कि जो जरूरी है वो करे, लेकिन बचा ले फौज को। हम जल्द इजलास मुनक्किद करेंगे जिसमें हर मामले पर बात की जाएगी और अहम फैसले होंगे। मेरी बहन नहीं मरी है क्योंकि वो तो उस बग्गी में थी ही नहीं। खलील खालिद मेरे पास सबूत लाए हैं। फिलहाल हम आपसे ये चाहते हैं कि आप वेम्बरी साहब का ताक़ुब कीजिए, बहुत मोहतात होकर। उन्हें इस बात का इल्म नहीं होना चाहिए कि उनका ताक़ुब किया जा रहा है।